मोशन की, तो हार्मोनिक मोशन बेसिकली कोई भी ऑसिलेटरी मोशन या नॉर्मली कोई भी ऑसिलेटरी मोशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, वाइब्रेशनल भी बोल सकते हो, वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल मोशन। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, वो फोर्स जो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचाना चाहे वो प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी कुछ पावर होती है एन, मतलब जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होती है माइनस डिस्प्लेसमेंट की पावर एन, यानी कि फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन। ये है जनरल फॉर्मूला। ये रीस्टोरिंग फोर्स वो है जो ट्राई करती है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे ले आए, जहां पे उसकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये उसको कहां पे लाना चाहती है, उसकी मीन पोजीशन पे। तो अगर हम यहां पे बात करें एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एन की वैल्यू 1 हो जाती है, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो जाती है माइनस के एक्स। ठीक है, ये कौन सी फोर्स होती है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। हमारे पास फोर्स की वैल्यू है माइनस ऑफ के इंटू एक्स। फोर्स बराबर होती है मास इंटू एक्सिलरेशन। फिर एक्सिलरेशन वैसे तो होता है dv बाई डी टी, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर देते हैं dx से, तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके आता है dx बाई डी टी, वो वेलोसिटी बन जाती है, और ये बन जाता है dv बाई dx। तो यहां से m इंटू एक्सेलरेशन की जगह रख दूंगा v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस के एक्स। तो यहां पे सिर्फ v dv को छोड़ दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे हम। तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहां पे दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे यहां पे दोनों तरफ। तो इसमें अभी चलो हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे, तो v का इंटीग्रेशन तो v की पावर 1, तो v स्क्वायर बाय 2। यहां पे माइनस के बाय एम, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और फिर x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब ये इंटीग्रेशन का कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम ये मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये उसकी मीन पोजीशन है, वो यहां पे ऑसिलेट कर रहा है, वो यहां से वो यहां तक जा रहा है पहले, फिर वापस लौट के आ रहा है, फिर वापस वो इस तरफ जा रहा है, और फिर यहां से वापस लौट करके वापस आ रहा है। ये ए बी और सी, तो ये बी और सी क्या है, ये है एक्सट्रीम पोजीशंस। बी और सी ये है एक्सट्रीम पोजीशंस, और ए है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब जहां पे फोर्स कितनी होती है उसके ऊपर 0। और यहां से अगर हम किसी भी टाइम पे बात करें एक्स की, तो एक्स क्या होता है, एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। मेन वर्ड है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो किसी भी टाइम पे, या हम यहां पे कोई कंडीशन देखना चाहते हैं, तो जब पार्टिकल मान लो ए से पॉइंट बी पे पहुंचता है, जब पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचता है, तो बी पॉइंट पे जाकर के उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। और बी पॉइंट के लिए मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के बराबर। ए मतलब एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करता है कोई पार्टिकल किसी भी साइड, आधे मतलब मीन पोजीशन के आइदर साइड में, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड, तो जैसे मान लो कोई पार्टिकल है वो यहां पे है और वो ऐसे ऐसे करके मोशन कर रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का डबल हो जाता है, ये मीन पोजीशन है। तो बी पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू ए और यहाँ पे v की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं
ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ठीक है, अब उसमें हम इनमें रख देंगे। तो पुट इन फर्स्ट, तो रख दो वैल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस के बाय एम। एक्स की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। तो जो सी है, सी की वैल्यू निकल करके आएगी हमारे पास के बाय 2m ए स्क्वायर। ये वैल्यू आएगी हमारे पास में सी की। तो हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? अब इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी की, वो बनेगी v स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू माइनस के बाय एम एक्स स्क्वायर बाय 2, और c की वैल्यू तो वो आई है k बाय 2m ए स्क्वायर। अब एक्चुअली में जो ये k बाय m है, इसको अभी हम ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे, बाद में बता दूंगा ये कि ये कैसे आता है। ठीक है, जो k बाय m होता है इसकी वैल्यू अभी ओमेगा स्क्वायर लिख लेना, अभी ये कांस्टेंट मान लो इसको, बाद में बता दूंगा कैसे ये वैल्यू निकल करके आएगी इसमें। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? k बाय m भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो पहले तो 2 को उड़ा दो दोनों तरफ से। तो यहाँ पे बचेगा v स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा माइनस का k बाय m, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस साइन कॉमन लूंगा तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको हम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर ये माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी भी हम वेलोसिटी को क्या रख देंगे? dx बाय dt। वेलोसिटी को हम रिप्लेस कर देंगे dx बाय dt से, इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक तरफ dx, एक तरफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक तरफ आ गया ओमेगा dt। अब यहाँ पे ये जो टर्म है ये इंटीग्रेशन, अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेट बोथ साइड्स या इंटीग्रेशन, ठीक है, बोथ साइड्स पे। तो उससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा ओमेगा dt का। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a साइन इनवर्स ऑफ x बाय a। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a नहीं आता, साइन इनवर्स x बाय a, और यहाँ पे इसका ओमेगा, और यहाँ बच गया ये dt, तो dt का इंटीग्रेशन ये हो गया t, और यहाँ पे आ जाएगा साथ में कोई भी कांस्टेंट c। तो यहाँ से ये जो साइन इनवर्स है, ये इनवर्स साइन यहाँ पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ बचेगा x बाय a, और यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा t प्लस c। एक और बात है, यहाँ पे हम इसको c ना रख करके कांस्टेंट को हम कुछ और रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, ठीक है, ये भी एक एंगल चल रहा है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे फाई भी लिख सकते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम फाई लिख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से जो x की इक्वेशन निकल करके आएगी हमारे पास, वो क्या आएगी? x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ये SHM की जनरल इक्वेशन। यहाँ पे जो ये फाई होता है, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, फेज तो कोई भी चीज जो इसके अंदर है, जैसे ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये जो पूरी चीज लिखी हुई है ओमेगा टी प्लस फाई, ये क्या है? ये उसका फेज है पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी। और जब टी इक्वल टू 0 होता है तब जो फेज होगा वो फाई, वो तब होता है। अगर फाई 0 है तो जो ग्राफ बनेगा, अगर हम बनाएंगे उसको, तो ग्राफ ऐसा बनता है अगर फाई 0 होता है। तो अगर फाई 0 नहीं होता तो ग्राफ 0 पे 0 नहीं होगा, मतलब वो ग्राफ कुछ यूं शुरू होता है इस तरह से। तब आगे हम इनकी और वैल्यूज देखेंगे।